उसके बाद अगर हम देखें ये अमजद अमीर चौहान ने एक इसराइली साफ़ी का एक बयान जारी किया। जैसे इंडिया का वहम पाकिस्तान ने दूर किया, वैसे इसराइल का वहम ईरान ने दूर कर दिया। मैंने इसराइल में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। ऐसा महसूस होता है कि मैं गज़ा या फ़लस्तीन के अंदर खड़ा हूँ। ये इसराइल का रिपोर्टर जो 7 साल से 7 ईयर से वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने आज तक इसराइल का ऐसा बुरा हाल नहीं देखा, ऐसी तबाही और बर्बादी इसराइल के अंदर नहीं देखी जो मैं अब देख रहा हूँ। मैं 7 साल से 7 ईयर से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये इसराइल का साफ़ी, ये इसराइल का जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया का जो वहम था कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, वो पाकिस्तान ने उनका वहम दूर किया। पाकिस्तान ने उनकी उसकी असल औकात और उसकी असल वैल्यू उसको याद दिलाई। वैसे ही इसराइल का जो वहम था कि हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक देंगे, वैसे ही ईरान ने उनका वहम दूर किया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया और उनका मुंह काला किया। उनको बताया कि तुमने ईरान एक गैरतमंद कौम से पंगा लिया, और पाकिस्तान ने बताया कि तुमने एक गैरतमंद मुस्लिम उम्मा से पंगा लिया। और दोनों मुल्कों ने, दोनों इस्लामिक बरादरहुड ने इन दोनों दुश्मनों को करारा जवाब दिया और इनकी औकात और इनकी असल वैल्यू इनको याद करवाई है। उसके बाद इमरान खान के बाद ईरान ने भी ये सवाल उठा दिया, अमेरिका होता कौन है, इसकी हैसियत क्या है। ये इमरान खान ने सबसे पहले 2022 के अंदर जब उसकी हुकूमत उसकी गिराई जाई थी, इमरान खान ने इस्लामाबाद में खड़े होकर आवाम के सामने ये कहा था कि वो इस अमेरिका की क्या औकात है, अमेरिका की क्या हैसियत है। अब ईरान ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने ये सवाल खड़ा किया है कि वो इस अमेरिका, व्हाट इज़ द अमेरिका वैल्यू, अमेरिका की क्या औकात है, अमेरिका की क्या हैसियत है, वो हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत क्यों कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अब इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उसके बाद अगर हम देखें, एतमाद है कि ईरान दानस मंडियाना इक़दाम करेगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी बिन मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को टेलीफोन रब्ता किया है और उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा क्रॉस द वर्ल्ड सब आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन हमें एतमाद है कि ईरान दानस मंडियाना इक़दाम करेगा। ये सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्वीट किया है, उनसे रब्ता करके उनको पैगाम पहुँचाया है। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुतहद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने बात की कि आप पूरी इस्लामी दुनिया अपने बरादरहुड ईरान के सपोर्ट में मुतहद है और साथ खड़ी है। उसके बाद ओहदा संभालने के बाद खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की कोशिश की। सदर पेश सकियान की सदर ने यह कहा कि जब से मैंने ओहदा संभाला है और मैंने उसके बाद हर मुमकिन कोशिश की है कि खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम पैदा किया जाए। अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल इसे नाकाम बनाता रहा है। ये सदर ईरान ने बात की कि जब भी अमन का हदफ हम अब्रूव करते हैं, हम इसके नज़दीक पहुंचते हैं, उसी वक्त इसराइल खड़ा हो जाता है और इस हदफ को नुकसान पहुँचाता है, इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। ये सदर ईरान के सदर ने यह कहा है। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। ये सदर पेश सकियान ने ये बात की, उनके सदर ने बात की कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खत्ते में इसको पुरअमन बनाएंगे, इस खत्ते के अंदर अमन पैदा करेंगे, सुकून पैदा करेंगे। ये उनके सदर ने बात की है। वादा सादिक सोम ऑपरेशन, जो ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है वादा सादिक सोम ऑपरेशन। ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और आइबर सोम मिसाइल दाग दिए कल रात, जो ईरान के ऊपर हमला किया गया उसके ऊपर मैं आपको बताया है। उसके बाद अगर हम देखें ये ख़त्म हो जाए तो दुनिया में सुकून ही सुकून हो जाएगा। इसराइल इज़ द टेररिस्ट स्टेट शेयर इफ़ यू एग्री। ये बात 100% एग्री करता हूँ इस बात के अंदर कि अगर इसराइल जो टेररिस्ट स्टेट है, रोटेसकत एक मुल्क है, एक स्टेट है, अगर ये ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, इसका नाम और निशान मिट जाए, जो अमेरिका की नाजायज़ सुलात है इसका नाम और निशान मिट जाए, तो दुनिया के अंदर अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। और इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून इतने अच्छी तरह पैदा हो जाएगा कि कई सारी जंगें रुक जाएंगी, सारी दुनिया के अंदर अमन और सुकून से लोग रहेंगे, अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। गज़ा और फ़लस्तीन के भी लोग अमन और सुकून से रहेंगे। उसके बाद ये पिक्चर है और ये असल पिक्चर है जिस तरह नेतन्याहू भाग रहे हैं। नेतन्याहू असल के अंदर भाग गए, फरार हो गए, धोखेबाजी। इससे पहले ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन जब ईरान ने ख़तरनाक रिटेलिएशन किया और जब करारा जवाब दिया तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भागने के अलावा। ये अपने मुल्क को बीच में छोड़ कर, अपने यहूदियों को, अपने भाइयों को, अपनी माए बहनों को बीच में छोड़ के
पतली गली से फरार हो गया और अमेरिका की मिन्नतें तले कर रहे कि आओ हमारे साथ जंग के अंदर शिरकत करो। उसके बाद अगर हम देखें नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट जारी किया है कि रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इसराइल। ही वेरीफाइड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन। आई शेयर्ड इंडिया कंसर्न्स एंड एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं अमन और सुकून की। आपके मुंह से अमन और सुकून की बातें बिल्कुल तौर पे अच्छी नहीं लगती। अल्लाह को आज़िज़ नाज़िर कह के कहता हूँ, आप जो ये अमन और सुकून की बातें अपने मुंह से निकाल के करते हैं, लोगों को चुंटिया बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को आज़िज़ नाज़िर के कहता हूँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप नेतन्याहू ने आपको फ़ोन किया और नेतन्याहू ने किस मकसद के लिए आपको फ़ोन किया होगा ये पूरी दुनिया जानती है। इसके ऊपर ईरान आर्म फोर्स ने ये ट्वीट किया, इसको रीट्वीट करते हुए इसके ऊपर क्या बयान जारी किया, अकाउंटेबिलिटी अवेट एवरी एनिमी, नन विल एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डीड। ये कहा गया है कि कोई भी बच के नहीं जाएगा, जो भी दुश्मन है, जो भी इसके पीछे है, जो भी इसको सपोर्ट करता है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, वो कभी बच के नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह उसका मुंह काला होगा। ये ईरान आर्म फोर्सेस ने नरेंद्र मोदी के बयान को रीट्वीट किया है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट मिशन वी हैव टू प्रिवेंट ईरान एंड पाकिस्तान फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, नेतन्याहू इंटरव्यू क्लिप गोस वायरल। ये नेतन्याहू के क्लिप जो गोस वायरल, जिससे मैं पिछले 2 दिन से इस बयान के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो नेतन्याहू ने कहा है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट मिशन है वो है कि हमने प्रिवेंट करना है ईरान और पाकिस्तान को वॉर्म द न्यूक्लियर वेपन्स, जो उनके पास मौजूद है न्यूक्लियर वेपन्स, हमने उससे उनको प्रिवेंट करना है और ये हमारे लिए खतरा है और हम इनको तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। नेतन्याहू का इंटरव्यू है जो क्लिप किया है गोस वायरल। नेतन्याहू को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने नरेंद्र मोदी और इंडिया का हाल देख लिया, अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, अल्लाह आज़िज़ नाज़िर कहता हूँ यहाँ एक बच्चा मुकाबला करने को तैयार है और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे अगर तुमने पाकिस्तान को गंदी नज़र से देखा। उसके बाद हम देखें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यू आर नाउ विटनेसिंग द एंड ऑफ गॉड रिवेंज इन द स्काइस ओवर टेल अवीव। ये जब कल हमला कर रहे थे तो इसराइल की तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से ये ट्वीट आया है एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि अब आप लोग विटनेस कर रहे होंगे कि हमने कैसा रिटेलिएट किया है और कैसा करारा जवाब दिया ईरान को। इनकी बोलती इनको मुँह काला कर दिया और नेतन्याहू का जो आज उसकी नींदें अजाब बन गई होगी उसके लिए नींद। उसके बाद अगर हम देखें फायर टॉक्स नेटवर्क, इससे सोशल मीडिया का एक एक्टिविटी है, उसने ये बात किया, फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन एज वॉन्ट टेहरान अबाउट अ पॉसिबल इसराइली अटैक, अ सीनियर ईरानियन ऑफिसर टोल्ड रोटर्स। ये इनको बता दिया कि हमला हो सकता है ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर, हमला किसी भी वक्त हो सकता है इसराइल की तरफ से, ये खबर बता दी गई है। उसके बाद GTN यूरोप, इन्होंने ये बात की GTN, उसका CGN यूरोप, सीनियर ईरानियन ऑफिसर आ फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन एज अरेस्टेड तेहरान अबाउट अ पोटेंशियल इसराइली अटैक। ये उनके जो फ्रेंडली कंट्री हैं इन द रीजन, उन्होंने अरेस्टेड किए है तेहरान को, ईरान को, कि आपके मुल्क के अंदर हमला हो सकता है, तेहरान के अंदर, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उसके ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें ये वही खबरें चल रही हैं, अगर हम देखें अनाया नफ्ताली, the Pakistani Minister of Defense has confirmed that it was Pakistan who shared intelligence with Iran about the upcoming Israeli attack. Pakistan never misses an opportunity to prove that it is one of the largest terror sponsoring state. ये पार किया अनाया नफ्ताली ने, जो पता नहीं कौन से किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, वरना कहीं किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता होता तो मैं इसके मुल्क का नाम लेके इसको बकाता हूँ, इसका नाम लेके इसको बताता कि तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो, जो एक गैरतमंद मुल्क है, जो गैरतमंद एक मुल्क है, और यहाँ जितनी आवाम रहती है वो प्यार और मोहब्बत करने वाली आवाम रहती है। यहाँ आवाम अमन और सुकून देखना चाहती है, तबाही और बर्बादी तुम्हारी तरह देखना नहीं चाहती। पाकिस्तान कभी टेररिस्ट के पीछे नहीं खड़ा। ये वही हुआ ख्वाजा आसिफ का बयान, अब पूरी दुनिया उसको डिकोड करती है और उसके ज़रिए पाकिस्तान को ज़लील रुस्वा बनाता है, पाकिस्तान की बदनामी बनाता है। जो ख्वाजा आसिफ का एक बयान है जो पाकिस्तान के लिए बदनामी बना, पाकिस्तानी के लिए बदनामी का सबक बना, और आज आप देखेंगे दुनिया वही ख्वाजा आसिफ के एक बयान के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स ऑपरेशन और झूठे टेररिस्ट अटैक के नाम लगा रहा है।
उसके बाद अमीर अब्बास ईरानी सदर ने पहली इसराइली हमले के बाद कहा था कि इसराइल ने शेर से पंगा लिया है। ईरान वाकई किसी शेर की तरह दुनिया की सबसे बड़ी दफाई ताकत अमेरिका के सबसे बड़े असासे पर पंचे गाड़ चुका है। इसराइल की ईफा रिफाइनरी ईरानी मिसाइलों का कामयाब हदफ रही। मिसाइलों ने बारिश के माहौल तब्दील कर दिया है। अमेरिका का बनाया और लगाया हुआ फ़ज़ाई दफाई निज़ाम ईरान ने 24 घंटों में कई बार छेड़ दिया है। ये अमीर अब्बास पाकिस्तानी सहाफ़ी, उन्होंने ये बात की कि ईरान ने अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, जो दुनिया जिससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, उसको अपने कंजे के अंदर ले लिया, अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, उसको तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। उसके बाद आफ्ताब इकबाल इस्राएली फ़ौजी गली मोहल्लों में कभी कहती फिर रही है कि तबाही की तस्वीरें और वीडियो शेयर ना करें ताकि दुनिया को पता ना चले कि हमारा अजाइन डोम एक मरतबा पे नाकाम हो गया है। जो ये आफ्ताब इकबाल पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि इसराइल के, तो ये कल भी मैंने खबर दी और ये दोबारा खबर दे देता हूँ कि इसराइल के जितने भी फ़ौजी हैं, जितने भी उनकी हुकूमत के वज़ीर हैं, वो अपने साफ़ियों को रोक लें साफ़र करने से, जर्नलिस्ट करने से कि ये सबको ना दिखाओ, हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है, प्लीज़ इसको कंट्रोल करो। ये इसराइल की असल औकात है और ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है।